म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन आपने बहुत बार सुना होगा। जब भी म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसके एंड में ये लाइन जरूर बोली जाती है। ये इसलिए बोली जाती है कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, जब वो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने जाए तो उससे पहले वो उस म्यूचुअल फंड स्कीम के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रीड करे। इसलिए रीड किया जाता है ताकि आपको बहुत ज्यादा इन्फो मिल पाए उस म्यूचुअल फंड के बारे में, ताकि आप और अच्छे तरीके से उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाए और अच्छे तरीके से आप उस म्यूचुअल फंड को समझ पाए, उसके इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझ पाए, उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को समझ पाए, उसके अंदर फंड मैनेजर कौन से, उसने कितना रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, सबसे इंपॉर्टेंट उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है। इन सब चीजों के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, जब मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाता हूं, किसी म्यूचुअल फंड को मैं एनालाइज करता हूं, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आपने डेटा कहां से उठाया है। देखिए सिंपल, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में लोग गलती क्या करते हैं ना, कि म्यूचुअल फंड का डेटा उठाने के लिए किसी वेबसाइट पे चले जाएंगे, कोई ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहां से म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेते हैं। भाई आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आज के टाइम में आप सिंपल म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे डॉक्यूमेंट सिंपल पड़े होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उस म्यूचुअल फंड के बारे में। कौन से डॉक्यूमेंट आपको रीड करनी है, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में कौन से डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए। आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम उसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट में क्या इंफॉर्मेशन होता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम जानने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। तो स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड एजुकेशन सीरीज के दूसरे वीडियो के अंदर। इस पूरे वीडियो के अंदर हम केवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड के बिगिनर इन्वेस्टर हैं या पुराने इन्वेस्टर हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आज के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड दूसरा पार्ट है नॉन लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। अब जो लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, इसको हर म्यूचुअल फंड को पब्लिश करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सारे के सारे म्यूचुअल फंड का लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। बट वहीं अगर बात करें नॉन लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की, तो ये अगर म्यूचुअल फंड पब्लिश ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो मैंडेटरी नहीं होता है, उसको ना भी पब्लिश करे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लगभग सारे के सारे म्यूचुअल फंड नॉन लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को भी पब्लिश करते हैं मार्केट प्रैक्टिस के लिए। इससे इन्वेस्टर को एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल पाता है नॉन लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड नॉन लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। अब अगर बात करें लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की, तो इसके तीन पार्ट होते हैं। एक का नाम है एसआईडी, एक का नाम है एसएआई और एक का नाम है कीम, केआईएम। एसआईडी का मतलब हुआ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसएआई का मतलब हुआ स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड जो केआईएम है इसका फुल फॉर्म हुआ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब जो ये तीन डॉक्यूमेंट है, ये एक इन्वेस्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एसआईडी की बात करें, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की, तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का पूरा डिटेल होता है। एग्जांपल के तौर पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का पूरा डिटेल, उसके बारे में सब कुछ होता है एसआईडी के अंदर में। वहीं अगर बात करें स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एसएआई की, तो इसके अंदर होल म्यूचुअल फंड एएमसी का पूरा डिटेल होता है। मतलब एसआईडी के अंदर म्यूचुअल फंड स्कीम का होता है, एक पर्टिकुलर स्कीम का होता है, बट एसएआई के अंदर पूरा म्यूचुअल फंड मतलब पराग पारिक एएमसी का, पूरे एएमसी का डिटेल होता है एसएआई के अंदर। वहीं अगर बात करें कीम की, केआईएम यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की, तो इसके अंदर एसएआई और एसआईडी का समरी होता है। मतलब जिसको एसआईडी और एसएआई नहीं पढ़ना है, वो कीम को पढ़ सकता है, केआईएम को पढ़ सकता है। इसके अंदर इन दोनों का समरी होता है। इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में एंड पूरे के पूरे एएमसी के बारे में। तो आई होप आपको इन तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में पता लग गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं जो एसआईडी और एसएआई के रिलेटेड है। पहला पॉइंट है, एसआईडी और एसएआई को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और क्लियर वे में बनाया गया होता है, ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ज्यादा समझ में नहीं आता है। बट इतना आसान भाषा में बनाया गया होता है कि जो एक कम पढ़ा लिखा भी इंसान है ना, वो इस चीज को समझ पाएगा। क्योंकि जो एसआईडी और एसएआई होता है, ये एक प्राइमरी सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। मतलब अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को प्राइमरी इंफॉर्मेशन लेना है किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो उसको या तो एसआईडी पढ़ना पड़ेगा या तो एसएआई को रीड करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, जो एसआईडी और एसएआई होता है ना, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। मतलब ये सबके लिए अवेलेबल होता है, इसीलिए सबसे पहले ये ड्राफ्ट के तौर पे सेबी के पास जाता है। मतलब सबसे पहले सोचिए, म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्च होने से पहले सेबी के पास जाता है ये ड्राफ्ट के तौर पे। सेबी उसको ऑब्जर्व करती है। देखिए, सेबी इसको अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं कर सकती है। मान के चलते हैं
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का कोई एसआईडी गया सेबी के पास, तो उसको डायरेक्ट वो अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करेगी। वो सिंपल अपना उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन शेयर करती है, अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेबी के वेबसाइट पे एसआईडी और एसआई को आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे पहले आता है, म्यूचुअल फंड स्कीम से भी पहले सेबी की वेबसाइट पे आता है। सारे के सारे म्यूचुअल फंड को अपना एसआईडी और एसआई को ड्राफ्ट के तौर पे सबमिट करना पड़ता है। आप जाएंगे सेबी की वेबसाइट पे, वहां पे सर्च करिए केवल एसआईडी सर्च करेंगे, सारे के सारे म्यूचुअल फंड आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। और उन म्यूचुअल फंड में से जो भी आपका म्यूचुअल फंड होगा, केवल सिंपल क्लिक करके आप एसआईडी, एसआई या जो KIM होता है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अब जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है वो आता है एमपी के वेबसाइट पे, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के वेबसाइट पे 2 दिन पहले आ जाएगा। जब भी एनएफओ आने वाला होगा, न्यू फंड ऑफरिंग, उसके 2 दिन पहले, मान के चलते हैं 28 तारीख को कोई एनएफओ आने वाला है, तो 26 तारीख को या 25 तारीख को एमपी के वेबसाइट पे फाइनल डॉक्यूमेंट आ जाता है एसआईडी का और एसआई का। और उसके बाद आखिरी में जब एनएफओ लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद जाके म्यूचुअल फंड वेबसाइट अपने ऊपर लॉन्च करती है एसआईडी और एसआई। मतलब कि म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे आपको सबसे बाद में दिखेगा, सबसे पहले आपको दिख जाएगा सेबी की वेबसाइट पे, उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट आता है एमपी की वेबसाइट पे, एंड लास्ट में आपको म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे हमेशा के लिए आपको दिख जाएगा डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एसआईडी हो गया, एसआई हो गया या कीम हो गया, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लास्ट में म्यूचुअल फंड स्कीम के वेबसाइट पे दिख जाते हैं। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हमने 2 डॉक्यूमेंट के बारे में बात की है, लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड नॉन लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, इन दोनों के बारे में बात किया। लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, एसआईडी होता है, एसआई होता है और कीम होता है। इन तीनों के बारे में हमने बात किया। एसआईडी और एसआई के बारे में बात किया, क्या क्या रूल होता है, कैसे पब्लिश होता है म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर। तो यहां तक हमने बेसिक जानकारी ले लिया है एसआईडी, एसआई और कीम के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि एसआईडी, एसआई और कीम बनता कैसे है। ये आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि एसआईडी बनता कैसे, एसआईडी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं, तब तक आप कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या चीजें बताई गई हैं। तो अगर बात करें एसआईडी की, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की, तो सबसे ऊपर आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखेगा। सबसे पहले आपको एक चैप्टर दिखेगा पूरे के पूरे एसआईडी का। जैसे किताब के अंदर चैप्टर होते हैं ना, सबसे पहले आपको चैप्टर्स बताए गए होते हैं, वैसे आपको इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट दिखेगा। उसके बाद आपको हाईलाइट दिखने वाला है। हाईलाइट के अंदर सिंपल एक समरी होता है, पूरे के पूरे एसआईडी का एक समरी होता है, शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया गया होता है। तीसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन होता है। अब देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन होता है, उस म्यूचुअल फंड स्कीम का नहीं होगा, पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन होता है कि आखिर में रिस्क फैक्टर क्या होता है, प्रोविजंस कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो कि एमपी रिलीज करती है, एमपी इशू करती है, उसके बारे में बताया गया होता है। मतलब एक म्यूचुअल फंड का आपको इंट्रोडक्शन दिख जाएगा, जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं होता है वो उसको पढ़ के नॉलेज गेन कर सकता है। चौथे नंबर पे एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, वो है इंफॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके एक्सपेंस रेशियो से लेके उसके एग्जिट लोड हो गया, म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट हुआ था, म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस कैसा है, बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है, इन सब चीजों के बारे में उसके अंदर सारी चीजें बताई गई होती हैं, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चौथा चैप्टर। पांचवें चैप्टर के अंदर यूनिट्स के बारे में बताया गया होता है। छठे चैप्टर के अंदर रिस्क के बारे में बताया गया होता है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल लेने वाला हूं, पराग पारिक म्यूचुअल फंड का। एक बार देखते हैं कि इसका एसआईडी कैसा है। तो सिंपल आपको सर्च करना है पराग पारिक एसआईडी, तो आपके सामने सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, किम भी आ जाएगा, एसआईडी भी आ जाएगा एंड एसआई ये भी आ जाएगा। तो एसआई अलग होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एसआई पूरे के पूरे पराग पारिक एएमसी का होता है, बट जो एसआईडी और किम होता है ना, ये पर्टिकुलर स्कीम का होता है। मतलब हर एक स्कीम का एसआईडी होगा और किम होगा। आप देखिए यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का किम भी है, एसआईडी भी है। पराग पारिक लिक्विड फंड का किम भी है और एसआईडी भी है। पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का किम भी है और एसआईडी भी है। मतलब हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का किम और एसआईडी होना चाहिए। एंड जो एसआई होता है, ये पूरे म्यूचुअल फंड एएमसी का होता है। पराग पारिक एएमसी के बारे में इसमें बताया गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के एसआईडी के बारे में। तो अगर आप एसआईडी को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के एसआईडी। शुरू में आपको रिस्कोमीटर दिख जाएगा, ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड में होता है। शुरू में आपको रिस्कोमीटर दिखेगा, ही दिखेगा कि इसमें वेरी हाई रिस्क होने वाला है। इसके बेंचमार्क का कितना रिस्क है, बेंचमार्क है निफ्टी 500। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखेगा। देखिए यही रहा आपका टेबल ऑफ कंटेंट, एक तरह का चैप्टर होता है। जो भी एसआईडी के अंदर चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे बताई गई होती हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको हाईलाइट दिखने वाला है। हाईलाइट में आपको एक समरी के तौर पे बताया जाता है कि आखिर में इस म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीजें हैं, स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का कोड क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी लिक्विडिटी कितनी है, बेंचमार्क क्या है इस म्यूचुअल फंड का, एनएबी क्या है। एंड नीचे अगर आप आएंगे तो आपको प्लान दिखेगा। उसके नीचे आएंगे तो लोड दिखेगा, एग्जिट लोड क्या है, एंट्री लोड क्या है। इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। तो अगर आपको पूरा एसआईडी नहीं पढ़ना है तो आप इस समरी से नॉलेज ले सकते
सकते हैं समरी के अंदर आपको छोटे फॉर्म में सब कुछ समझाया गया होता है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको वही मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, सारी चीजें। एंड उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको मिलने वाला है स्कीम के बारे में सब कुछ, मतलब स्कीम ने कितना रिटर्न दिया है, आप यहां पे देखिए डायरेक्ट प्लान ने कितना रिटर्न दिया है, रेगुलर प्लान ने कितना रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने कितना दिया है, मतलब आपको सब कुछ दिखने वाला है यहां पे। आपको किसी और वेबसाइट पे जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पे दिख जाएगा कितना रिटर्न दिया है, बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एग्जिट लोड कितना देना पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आखिर में एसआईडी दिखता कैसा है, एसआईडी को रीड कैसे किया जाता है और एसआईडी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, एसआईडी कैसे बनता है। ये रहा एसआईडी, लगभग 66 पेज का एसआईडी है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। लास्ट में आपको देखिए टैक्स के बारे में बताया गया है, टैक्स कौन कौन से अप्लाई होगा, टैक्स कितना अप्लाई होगा, इन सब चीजों के बारे में लास्ट में बताया जाता है। तो आई होप आपको एसआईडी समझ में आ गया होगा। अब स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एसएआई और किम के बारे में बात करें उससे पहले एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। एक यूनिट होल्डर के लिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग इसी वजह से गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं। अब देखिए एक होता है ओपन एंडेड स्कीम और एक होता है क्लोज एंडेड स्कीम। इन दोनों के बारे में आपने आज से पहले नाम जरूर सुना होगा। मैक्सिमम लोग ओपन एंडेड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब ओपन एंडेड स्कीम क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। अब देखिए ओपन एंडेड स्कीम का मतलब होता है कि हमेशा खुला रहता है, मतलब जब चाहे तब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब आप रिडीम कर सकते हैं, जब चाहे तब बाहर निकल सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मतलब कि सिंपल लॉजिक है कि एनएफओ जब आता है, न्यू फंड ऑफरिंग आता है, आप उस टाइम पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है सबके लिए तो उस टाइम पे भी आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो ओपन एंडेड स्कीम है। वहीं अगर बात करें क्लोज एंडेड स्कीम की तो जब एनएफओ ओपन होता है तो केवल आप एनएफओ के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्लोज एंडेड में एनएफओ जब बंद हो जाएगा उसके बाद आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते अगर वो क्लोज एंडेड स्कीम है, क्योंकि एक मैच्योरिटी डेट होता है। मतलब एनएफओ के अंदर जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा उनकी एक मैच्योरिटी होती है, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, वो तभी पैसा वहां से निकाल पाते हैं। मतलब 5 साल के बाद ही आप पैसा निकाल पाएंगे, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि वो क्लोज एंडेड स्कीम है, बंद रहता है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता है जिसका नाम होता है इंटरवल स्कीम। अब देखिए इंटरवल स्कीम क्लोज एंडेड स्कीम की तरह होता है, मतलब ये भी केवल एनएफओ के अंदर ओपन होता है, एनएफओ के बाद ये एक बंद हो जाता है, इसकी एक मैच्योरिटी होती है। तो अगर बात करें इंटरवल स्कीम की तो ये क्लोज एंडेड से थोड़ा सा अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि क्लोज एंडेड के अंदर एनएफओ के अंदर तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद आप कभी पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट जो इंटरवल स्कीम होता है इसमें आप एनएफओ के बाद भी एक बार पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बार के लिए ओपन होता है, जिसका नाम है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पीरियड यानी कि एसटीपी। एसटीपी मिनिमम 2 दिन के लिए ओपन होता है, मतलब वो म्यूचुअल फंड 2 दिन के लिए फिर से ओपन होगा जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना भी एनएबी होगा, नेट एसेट वैल्यू, उसके बेसिस पे आपको यूनिट मिल जाएगा। तो इंटरवल स्कीम इसीलिए अलग है क्लोज एंडेड से क्योंकि ये 2 दिन के लिए ओपन भी होता है एसटीपी के अंदर में। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पीरियड से दूसरे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पीरियड के बीच में कम से कम 15 दिन का गैप होता है। मतलब 15 दिन के बाद ही दूसरा एसटीपी आएगा, मतलब स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पीरियड। ये ट्रांजैक्शन पीरियड आता रहता है, 15 दिन का मिनिमम गैप होता है और 2 दिन के लिए ये ओपन होता है। तो आई होप आपको इंटरवल स्कीम के बारे में पता लग गया होगा और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हम बात करने वाले एसएआई और किम के बारे में कि आखिर में ये दोनों बनते कैसे हैं और ये कैसे दिखते हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूं। तो अगर बात करें स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एसएआई कैसे बनता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ म्यूचुअल फंड। जब आप एसएआई को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ म्यूचुअल फंड दिखेगा। इसके अंदर आपको ट्रस्टी के बारे में, स्पॉन्सर के बारे में, एएमसी के बारे में, कस्टोडियन के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर, इस सीरीज की पहली वीडियो अगर आपने वॉच कर लिया है तो आपको पता होगा, उसमें मैंने स्पॉन्सर के बारे में, ट्रस्टी के बारे में, सारे के सारे एएमसी के बारे में, उसमें मैंने आपको कस्टोडियन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। दूसरा चैप्टर होता है हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया गया होता है। तीसरा पॉइंट होता है राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर, मतलब यूनिट होल्डर्स के कौन कौन से राइट होते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया होता है तीसरे चैप्टर के अंदर में। चौथा चैप्टर होता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नॉर्म्स, मतलब इसके अंदर सिंपल आपको रूल्स के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया होता है एसएआई के अंदर। एंड जो पांचवा चैप्टर होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर टैक्स के बारे में, लीगल इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से बताया गया होता है। एंड जो आखिरी चैप्टर है, छठा चैप्टर है, उसके अंदर इन्वेस्टर ग्रीवेंस के बारे में बताया गया होता है। अगर आपको कंप्लेन कर रहा है, मान के चलते हैं एएमसी के रिलेटेड कोई आपको दिक्कत है, कोई आपको कंप्लेन करना है सेबी को, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। सेबी का एक सिस्टम है जिसको हम स्कोर्स बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हुआ सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। मतलब अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करना है तो आप स्कोर्स के वेबसाइट पे जाके अच्छे से कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको इसके अंदर जानकारी मिल जाएगा इसके छठे चैप्टर के अंदर में।
है। अगर बात करें किम की, यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की, तो ये बिल्कुल ही समरी होता है, एसएआई का और एसआईडी का समरी होता है। इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता है, कोई भी चैप्टर नहीं होता है, ये सिंपल एक समरी होता है एसएआई का और एसआईडी का। तो अगर आपको एसआईडी और एसएआई नहीं पढ़ना है तो आप किम को पढ़ सकते हैं, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को आप रीड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो फिर से हम आ गए पराग पारिक म्यूचुअल फंड के वेबसाइट के ऊपर। आपको सिंपल वही सर्च करना है, पराग पारिक एसआईडी या किम सर्च करेंगे, एसएआई सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो सिंपल आपको नीचे आना है और यहाँ पे दिखेगा एसएआई, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। पराग पारिक का एक बार एसएआई चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको ये दिखने वाला है, ऐसा कुछ दिखने वाला है। इसमें आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इसका ऑफिस कहाँ पे है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखने वाला है, मतलब चैप्टर्स दिखने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे ऊपर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसके अंदर ट्रस्टी के बारे में, स्पॉन्सर के बारे में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, सर्विस प्रोवाइडर में कस्टोडियन हो गया, आरटीए हो गया, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर आपको बताया गया होता है, हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन फॉर सिक्योरिटीज एंड अदर एसेट। उसके बाद टैक्स के बारे में, लीगल जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया होता है। लीगल इंफॉर्मेशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, तो इनको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, डिस्क्लोजर हो गया, इन सब चीजों के बारे में एससीआई के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है। आपके सामने यही एसआई होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना है पराग पारिक के बारे में। अब अगर बात करें किम की, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो किम है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे ऊपर आपको साफ साफ लिखा हुआ है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। यहाँ पे पराग पारिक का कुछ कोट लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके नीचे आपको रिस्कोमीटर दिखेगा, मतलब इसमें कितना रिस्क होने वाला है ये दिखने वाला है। रिस्कोमीटर आपको एसआईडी के अंदर देखने को मिला था, इसमें एसआईडी और एससीआई का कॉम्बिनेशन होता है, तो सिंपल आपको दोनों की चीजें दिखने वाली हैं। उसके नीचे आपको स्पॉन्सर कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, ट्रस्टी कौन है, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन दिया गया है। इसके नीचे आपको ऑफिस भी बताया गया है, कहां कहां इसका ऑफिस है। उसके नीचे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दिखेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का। ऐसी करके और नीचे आएंगे तो आपको सारी चीजें दिखेंगी, एसेट एलोकेशन दिख जाएगा। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे आपको बहुत सारी चीजें, जैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको दिख जाएगा। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको रिस्क प्रोफाइल दिखेगा, मतलब जो एसआईडी के अंदर बताया गया था वो आपको सबसे पहले दिखने वाला है। उसके बाद आपको एसएआई के बारे में दिखने वाला है। ये केवल 34 पेज का होता है, इसीलिए इसमें शॉर्ट में सारी चीजें आपको बता दी गई होती हैं। तो आई होप आपको एसआईडी, एसएआई और किम कैसा दिखता है इसके बारे में पता लग गया होगा। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसके अंदर एसआईडी आता है, एसएआई आता है और किम आता है। इन तीनों के बारे में हमने बात कर लिया है। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में इतना बताने के बाद, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलिएगा क्या डाउट चल रहा है आपके माइंड में। मैं आपके जो भी डाउट्स होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करने वाले नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के बारे में, नॉन लीगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये म्यूचुअल फंड को पब्लिश करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आज के टाइम में सभी म्यूचुअल फंड हाउस इसको पब्लिश जरूर करते हैं। एक होता है फंड फैक्टशीट, आपने फैक्टशीट का नाम बहुत बार सुना होगा। तो शुरू से हमने पराग पारिक का एग्जांपल लिया है, तो यहां पे भी हम पराग पारिक का फैक्टशीट चेक करने वाले हैं। तो आपको सिंपल सर्च करना है पराग पारिक मंथली फैक्टशीट, तो आपको ऐसा कुछ दिखने वाला है। 2013 से लेकर 2025 तक का फैक्टशीट दिखेगा। 2025 का हम देखेंगे, अप्रैल 2025 जो लेटेस्ट फैक्टशीट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप फैक्टशीट को ओपन करेंगे तो आपको सिंपल पराग पारिक के सारे स्कीम दिखेंगे। मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को चूज करने वाला हूं। अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर सिंपल फैक्टशीट के अंदर आपको ये चीजें दिखेंगी। फंड का डिटेल दिखेगा, फंड की डिटेल में आपको क्या क्या दिखेगा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, फंड मैनेजर कौन कौन से, इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद आपको एयूएम दिखने वाला है, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद आपको एनएबी दिखेगा। उसके बाद आपको लोड स्ट्रक्चर दिखने वाला है। ऐसे नीचे आप आएंगे तो पोर्टफोलियो के बारे में आपको दिख जाएगा कि आखिर में पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी के अंदर आपके ये फंड पैसा इन्वेस्ट करता है, इन सब चीजों के बारे में दिखेगा। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस दिखेगा, मतलब एसआईपी के अंदर में इस फंड ने कितना परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आपको पास्ट डेटा देखना है ना, तो आपको केवल फैक्टशीट को देखना है। एक बार आप एक बार फैक्टशीट को देख लेंगे तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी चीजें दिखेंगी एंड लास्ट में आपको रिस्कोमीटर दिखने वाला है कि रिस्क कितना होने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको यह भी दिखेगा कि क्या ये बेंचमार्क को बीट कर पाया है कि नहीं कर पाया है, ये भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो फैक्टशीट इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस पूरे के पूरे स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चैप्टर समझ में आ गया होगा कि आखिर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दो डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल एक नॉन लीगल। लीगल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एसआईडी होता है, एससीआई होता है, किम होता है, वो कैसा होता है, क्या दिखता है, कैसा दिखता है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है। उसके बाद हमने नॉन मैंडेटरी लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया। इसके अंदर फंड का फैक्टशीट होता है, फैक्टशीट में क्या क्या चीजें होती है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी डाउट चल रहा है ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए
लीजिएगा, जो भी डाउट होगा उसका मैं जरूर आपको सोल्यूशन दूंगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस सीरीज की दूसरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लेके आ रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीजें रिसर्च करने के बाद ही पता चलती हैं। इन सब चीजों के बारे में और ज्यादा आपको जानकारी मिलेंगी आने वाले वीडियोज के अंदर में। इस सीरीज की वीडियो संडे को और वेडनेसडे को आएगी इस चैनल पे, तो याद रखिएगा संडे को और वेडनेसडे को इस सीरीज की सारी वीडियो आने वाली है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोज मिलने वाली है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।